इनेलो के खेमे में किस तरह से खुशी मनाई जा रही है। आज जो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस तीनों जो मिलकर चुनाव लड़ रही थी और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस की जमानत जपट रही है, जिसके 35,000 वोट आए थे पिछली बार, इस बार उसकी जमानत जपट है। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ये तीनों मिलकर के कहीं ना कहीं इस देश के किसान आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। उस आंदोलन को कहीं बदनाम करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने इनकी मंशा पे पानी फेर दिया और तीनों के मिलने के बावजूद यहाँ सरकार को, कांग्रेस को, इसको जेजेपी को सबक सिखाया। जहाँ चुनाव में इनको मात दी, वहीं अब मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है थोड़ी सी भी, तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभय को आप सुन रहे थे, अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस हारी है, जमानत जब्त हुई है, गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा है और इनेलो पार्टी एक बार फिर से जीतने में कामयाब हुई है, पिछली बार से कम अंतर के साथ। लेकिन जीत तो जीत है, कि भी पक्ष है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जीत एक वोट से भी जीत है, लेकिन कैसे ही मार्जिन कम हुआ। आरोप तो ये है अभय की कि कांग्रेस ने अपना वोट गठबंधन को दिलवाया, शिफ्ट किया, मिलकर चुनाव लड़ा और मिलकर भी नहीं जीत पाए। पिछली बार वाला कांग्रेस का वोट कहां गया, ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो गठबंधन इसलिए खुश है कि किसान आंदोलन को लेकर भले ही कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन किया, कड़ी चुनौती दी अभय को। अभय जाकिर इसलिए खुश होंगे कि जीत सके, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं इनेलो के पास केवल एक सीट थी खोने को, और अगर ये खो देते ऐसी स्थिति बनती तो इनेलो के पास जाकिर के कुछ भी नहीं बचता सीटों के लिहाज से। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कैसे देखते हैं आज के इस परिणाम को आप? देखिए, बिल्कुल जहां तक अगर हम बात करें जिस प्रकार से ये पूरा चुनाव लड़ा गया, और इस चुनाव को अगर हम बात करें, क्योंकि उपचुनाव था और अभय चौटाला की तरफ से ही इस सीट को छोड़ा गया था, उसके बाद यहाँ उपचुनाव हुआ है। लंबे समय से इंतजार था कि कब आखिर ये उपचुनाव होगा, समय अवधि भी पूरी हो चुकी थी और किसान आंदोलन का एक लंबा वक्त हमने देखा। किसान आंदोलन का मुद्दा अभी थमा नहीं था, लेकिन उपचुनाव का जो समय है वो हो चुका था और इसका बिगुल भी बजा। जिसके बाद एकाएक अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक ऐसे उम्मीदवार को सामने लाया गया जो बैठक से पहले, चुनाव समिति की बैठक से कुछ ही घंटे पहले जो है पार्टी के अंदर शामिल हुए और उनको चुनावी मैदान में उतार दिया गया। कई विवाद इसको लेकर के देखने के लिए मिले, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव गठबंधन की तरफ से लड़ा गया, उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि मौजूदा माहौल में, आप ठीक कह रहे थे ज्योति, कि कहीं ना कहीं गठबंधन को ये खुशी है कि लोग जो हैं वो इतनी बड़ी संख्या में उनके साथ हैं। करीब अभय चौटाला को भी इसी के आसपास वोट जो है 2019 के इलेक्शन में ऐलानाबाद से मिले थे, जो फिलहाल गठबंधन के उम्मीदवार के पास है। करीब करीब इतने ही वोट थे, 57,000 वोट के आसपास अभय चौटाला को 2019 में मिले थे। मौजूदा स्थिति में जो है वो भले ही अभय चौटाला इससे करीब 8,000 वोट आगे ले गए हों, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसका ये कहना है कि जो एक मुद्दा था
मुद्दा किसान आंदोलन का था, कृषि कानूनों के विरोध में था, और उस मुद्दे के खिलाफ अगर लोग वोट करते तो करीब 6700 वोट का जो अंतर है वो नहीं रहना चाहिए था। ये अंतर बढ़ना चाहिए था, एक बड़ी जीत देखनी चाहिए थी, जो कि देखने के लिए नहीं मिली है। नैतिक हार इसे सत्ता पार्टी के नेता और खुद गृह मंत्री अनिल विज, जब हमने उनसे प्रतिक्रिया मांगी तो वो भी ये कहते हुए नजर आए थे। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के लिए सबसे बेकार स्थिति जो है वो इस पूरे उपचुनाव के अंदर रही है, जहां पर जमानत बचा पाना भी काफी मुश्किल देखने के लिए मिला है। और स्थिति ऐसे उम्मीदवार की जो पवन बेनीवाल, जो कि इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके थे और चुनावी मैदान में इससे पहले वो दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर हम कांग्रेस में जाने के बाद उनके हालात देखें तो ये स्थिति भी अपने आप में आत्ममंथन की है कांग्रेस के लिए। उस कांग्रेस के लिए जो अपना संगठन नहीं बना पा रही है, उस कांग्रेस के लिए जो लगातार आपसी गुटबाजी में लगी रहती है और हमेशा इस बात को तवज्जो देते नजर आते हैं जो बड़े नेता हैं कि वो कैंडिडेट आखिर किस नेता के द्वारा आलाकमान के समक्ष प्रोजेक्ट किया गया था, फिर उसी नेता को ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि इससे पहले बड़ौदा उपचुनाव में जो इंदुराज हैं उनको भूपेंद्र हुड्डा लेकर के आए थे तो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था। यहाँ कुमारी शैलजा लेकर के आई हैं तो अगर हम बात करें तो कुमारी शैलजा ही ज्यादातर दिन मैदान में देखने के लिए मिली थी। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, उनसे भी हम एक प्रतिक्रिया यहाँ पर लेना चाहेंगे कि ये जो पूरा चुनाव हुआ है, कृष्ण ढुल जी, इसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? उपचुनाव आमतौर पर यह देखा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी जीतती है, दूसरा उपचुनाव है, तो क्या ये 2024 के लिए एक बुरा संकेत आपके लिए, गठबंधन के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है जितेंद्र जी। और मुझे ये आज ये कहना है आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से जो चर्चा चल रही है चुनाव के परिणाम को लेकर के, कि जिस प्रकार से भले ही हम आंकड़ों की दृष्टि से तो हम हार गए हैं क्योंकि विधानसभा में हमारा विधायक वहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से और जिस माहौल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के प्रत्याशी को एलनाबाद की जनता ने आशीर्वाद दिया है, वो हम सब के लिए 2024 के आशीर्वाद के तौर पर हम देखते हैं कि 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जेजेपी गठबंधन की सरकार जो है वो पुनः बनने जा रही है इस हार के बाद। हाँ, ये मैंने कहा आंकड़ों की हार है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और 10% ज़्यादा वोट मिले हैं। पिछली बार हमारे को 45,000 वोट मिले थे, इस बार 60,000 लगभग वोट मिले हैं। अभय सिंह चौटाला जी जो आज जीते हैं, सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं, पर जीत कर भी वो हार गए हैं क्योंकि आप देखें उनके समर्थन में कौन कौन आया, उन्होंने किस लिए इस्तीफा दिया था इस 10 महीने। तो आरोप लगा दिया कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए थे जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। तो वो मार्जिन भी घटा कांग्रेस के उम्मीदवार का, किसके साथ मिले हुए थे? तो मार्जिन कहाँ गया? मार्जिन क्या बीजेपी की तरफ आया? तो इसका मतलब बीजेपी के प्रति लोगों का प्रेम है। मार्जिन और प्रेम तो अभय सिंह चौटाला के प्रति होना चाहिए था क्योंककि किसान आंदोलन के इस बात से खुश है कि हम 57,000 से 65,000 के करीब पहुंच गए। पिछले चुनाव में करीब 57,000 वोट थे, अब 65,000 वोट मिल गए तो उनका भी, वो भी इस बात को लेकर के खुश है। ठीक है, आपने मार्जिन जो है पहले से ज्यादा भले ही ले लिया। हाँ, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। अगर ये बात है तो वो क्यों गए थे अशोक तंवर के घर पर जाकर के समर्थन लेने के लिए? क्यों राकेश टिकैत ने आकर के उनका समर्थन किया था? क्यों गुरनाम सिंह चढ़ूणी भाजपा के विरोध में वोट डालने की बात कर रहे थे? क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ने कैंडिडेट के, कांग्रेस के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवा दी? अगर अभय सिंह के लिए खुशी की बात है तो ये सारी बातें जो हैं, अगर अभय सिंह के फेवर की बात है तो अभय सिंह को तो फिर खुश होना चाहिए। उनका मार्जिन घट क्यों गया? चुनाव से पहले आपने भी उनकी एक बाइट की थी और उनका एक इंटरव्यू लिया था जितेंद्र जी, और शायद आपको भी ध्यान होगा कि उन्होंने कहा था कि रिकॉर्ड मतों से ये प्रदेश की, इलाहाबाद की बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया।